डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है। सर, हमें ग्रामर सीखना नहीं सीखना इंग्लिश के लिए। सर, स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हम इंग्लिश को बिना ग्रामर सीखे भी सीख सकते हैं? क्या हम अपनी स्पोकन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं बिना ग्रामर सीखे? सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं विद एग्जांपल्स, और आपको बताऊंगा कि आपको बिना ग्रामर सीखे भी इंग्लिश कैसे आ सकती है, वो भी मैं तरीका आज आपको बताऊंगा। साथ ही ग्रामर की मदद से अगर आपको अपनी इंग्लिश को सीखना है तो वो क्या टिप्स होंगे, वो क्या प्रोसीजर होगी, वो क्या स्टेप्स होंगी, वो क्या स्ट्रैटेजी होगी जो आपको फॉलो करनी है। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो आप लोग अपने दिमाग में क्लिक कर लें कि अगर आप ग्रामर से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको जिस पर ज्यादा फोकस करना होगा दैट वुड बी सेंटेंस मेकिंग। मैं इसके बारे में प्रीवियस सेशंस में बहुत बात कर चुका हूं, ज्यादा नहीं मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले अपने सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग करना होगा। जो भी चीज हिंदी में कही जा रही है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना होगा, क्योंकि इससे आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाने की टेक्निक को डेवलप कर लेंगे, और जहां आपने उस टेक्निक को डेवलप कर लिया आप उसको धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देंगे और लैंग्वेज आपको आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है, आपने ये सारी चीज करवा दी, अब सेंटेंस मेकिंग में वो क्या क्या चीजें होती है जो हमको सीखनी होती है? तो भाई सेंटेंस मेकिंग में जो चीजें आपको सीखनी होती है, मेनली मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि आपकी स्पोकन का 90% कंटेंट जो मैं आज चार चीजें बता रहा हूं इन पर बेस्ड होता है। एक होता है वो टेंसेस पर बेस्ड, दूसरा वो होता है मोडाल्स वर्ब पर बेस्ड, तीसरा वो होता है टू बी टू हैव पर बेस्ड, और चौथा होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड। मतलब ये चार जो चीजें हैं ये आपकी लैंग्वेज का 94% कंटेंट कवर कर लेती है। मतलब जब भी आप किसी से बातचीत करते हो, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, सो व्हाइल कम्युनिकेटिंग, व्हाइल टॉकिंग, यू जस्ट हैव टू यूज दिस 4 थिंग्स। ये चार चीजें ही आप यूज करते हैं, इसके अलावा आप यूज नहीं करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा, ये पूरे 12 टेंस के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। जब आप किसी से बात करते हो, जैसे अभी मैंने कहा, जब आप किसी से बात करते हो, व्हेन यू टॉक विद समवन, ये सेंटेंस भी इसी में बना है। मतलब हर वो सेंटेंसेस जिसको आप प्रैक्टिकली बोलने में यूज करते हो, दे आर द पार्ट ऑफ दिस टेंसेस। मतलब ये 12 टेंस में मैक्सिमम सेंटेंस आपके कवर हो जाते हैं। इसके बाद में आप जो है ये जो 12 मोडाल्स हैं, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, इसी के साथ में आप मे और माइट को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसका भी उपयोग इसी के साथ चलता है। मे और माइट 12 मोडाल्स, और ये दो टोटल 14 मोडाल्स के अंदर सारा का सारा कंटेंट जितना भी आप यूज करते हो वो सब कुछ आ जाता है। यहां पर वर्ब ऑफ टू बी दिया, वर्ब ऑफ टू हैव दिया है, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस यहां पर मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा आप देखिए यहां पर कुछ स्पेशल यूजेस भी हम लोगों ने ऐड कर लिए। इसके अंदर पूरा कंटेंट आपके स्पोकन इंग्लिश का आ गया डियर स्टूडेंट्स। मतलब जब भी आप किसी से बात करते हो, अगर आपने कुछ भी बोला है, भाई आप कौन हो, हु आर यू, आप क्या करते हो, वट डू यू डू, आपने क्या सोचा, वट डिड यू थिंक, आपने इस बारे में क्या सोचा, वट हैव यू थॉट अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो ये जो डेली यूजर सेंटेंस है ना आपके डेली रूटीन के, वो सारे के सारे सेंटेंसेस को आप सबसे पहले तो अपने ब्रेन में क्लिक करें। आप इनकी अहमियत को समझे कि ये जो कंटेंट, जैसे आपने कहा मुझे एक घर चाहिए, जो चीज आपको चाहिए उसको आप वांट और वांट्स में बनाते हो। आपने कहा मुझे घर चाहिए, आई वांट अ हाउस। मुझे एक अच्छा सेलफोन चाहिए, आई वांट अ गुड सेलफोन। अब आपको वांट्स कहां लगाना है, ये तो आपको ग्रामर में सीखना होगा। आपका दिमाग में क्वेश्चन है, सर मुझे तो बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखना है। भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा कि वांट्स आपको किसके साथ लगाना है। वांट्स आपको ही, शी, इट, नेम, जिसे सिंगुलर थर्ड पर्सन कहते हैं, उसके साथ ही लगाना है। तो अब ये चीज ग्रामर में आ रही है, तो मैं आपको ये भी यहां पर बताना चाहता हूं कि भाई थोड़ी बहुत ग्रामर तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर हैं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हैं, आपने कभी इंग्लिश को पढ़ा नहीं है, देन इन दैट केस यू मस्ट हैव टू लर्न ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उनके बिना आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इंग्लिश में कौन सी चीज कहां पर और कैसे बोलनी है। और जब आपको यह पता ही नहीं है कि आपको कैसे यूज करना है, तो क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको सारे अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पड़ेंगे दोस्त, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ही कमेंट करके हमसे पूछते रहते हैं, जी सर मैं ना इंग्लिश बोल लेता हूं, लेकिन सर मैं ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं चाहता, सर मैं ना ग्रामर बिल्कुल सीखना नहीं चाहता। तो भाई मुझे ये बताइए, क्या आप कॉन्वेंट से पढ़े हैं? क्या आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी है? नहीं करी है तो फिर ग्रामर से कैसे बचोगे यार मेरे दोस्त? आपको ग्रामर हर जगह मिलेगी, क्योंकि आप, हाँ, एक दूसरा तरीका लैंग्वेज को इंप्रूव करने का होता है कि आप फॉरेन चले जाइए, आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो 24 आवर्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। लेकिन ये तरीका इम्पॉसिबल है। आप अपने घर पर, फैमिली में, दोस्तों के साथ, स्कूल में, कॉलेज में हिंदी में बात करते हैं। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हैविंग एनी एनवायरमेंट?
पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही तरीका फिर जो हमारे पास सटीक बचता है वो बचता है कि ये 4-5 चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, इन पर अच्छी कमांड करना, इन पर कमांड करने के साथ इनकी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाकर व्हेनेवर यू गेट द चांस टू स्पीक, जस्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली। सो दिस इज द वे टू इंप्रूव द इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे सटीक और शानदार और जानदार तरीका यही है। और जिसने भी इस तरीके को समझ लिया, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसने भी इस तरीके को समझ लिया वो बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख जाता है। देखिए मैं आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अभी बता रहा हूं 2 मिनट के लिए। मैंने कहा मुझे घर चाहिए, आई वॉन्ट अ हाउस, मुझे घर चाहिए था, तो अब आपको क्या यूज करना होगा, या वांटेड यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि वांट का पास्ट क्या हो जाता है, वांटेड हो जाता है। तो आपको यह सीखना होगा कि जब आपको कोई काम करना चाहिए था, पास्ट के लिए आप दिखा रहे हो, वहां वांटेड लगाओ। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा भाई मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला हूं। तो जब भी आप कोई काम करने वाले हो, तो करने वाले हो कोई काम, इसके लिए गोइंग टू, अबाउट टू होता है। ठीक है, जैसे मैं कल इंदौर जाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू गो टू इंदौर टुमारो, और यू कैन से आई एम अबाउट टू गो टू इंदौर। अबाउट टू एंड गोइंग टू 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। इसका पास्ट बनाओगे तो यहां पर वॉज वर लगा दीजिएगा, और फ्यूचर बनाओगे तो इसमें विल बी शैल भी लगा दीजिएगा। ये बन जाएगा इस तरीके से। जब किसी काम को आप कर पा रहे हो, जैसे मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स द कॉन्सेप्ट, है ना। तो एबल टू जब आप कोई काम कर पा रहे हो, अनेबल टू जब आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो। ऐसे लास्ट में आपको दिया जो भी काम करने की आपकी इच्छा है, मेरी पढ़ाई करने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू स्टडी, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। एंड ये तरीका जब आप अप्लाई करते हो तो आपको वाकई में रियलाइज होता है कि चीजें टफ नहीं है, एक्चुअल में हमने उनको टफ बना दिया है। यहां आप देखो, जैसे आप कोई काम कर सकते हो, जब आप किसी काम को कर सकते हो और आपको यकीन है उस चीज पर कि यस आई कैन डू दिस, कैन यूज करोगे। लेकिन वही दूसरी ओर मैं कहां यूज करते हो, जहां पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो मुझे बताइए, जब आपको यह पता नहीं होगा कि कैन और मे के बीच में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप इसको करेक्टली यूज कर लोगे? नहीं कर सकते आप इसे करेक्टली यूज। तो ये कंटेंट किस में जा रहा है? ग्रामर में जा रहा है। अब मुझे बताइए, क्या आप ग्रामर को जाने बिना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो मैं आपको सबको यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग आपको यह गाइड कर रहे हैं कि ग्रामर मत सीखो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो, और आप बेवकूफ बन रहे हो। लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हो, गुजराती मीडियम से पढ़े हो, मराठी मीडियम से पढ़े हो, डू यू थिंक यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली विदाउट लर्निंग ग्रामर? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स। आपको या तो ऐसा माहौल लेना पड़ेगा जहां पर सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट। तो ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में ग्रामर ही आपका सहारा है, जिसकी मदद से आप अपने सेंटेंस मेकिंग को इंप्रूव करोगे, और जिसकी मदद से आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। आज पर्सोना इंस्टीट्यूट लाखों स्टूडेंट्स को, हजारों स्टूडेंट्स को जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा रहा है और पढ़ा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के बेस पे पढ़ा रहा है। हम हमारे स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकली इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि वो किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता है। उसको ये फील होने लगता है कि वाकई में इंग्लिश टफ नहीं है। इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश की जो चीजें हैं, वो टफ है नहीं, एक्चुअल में उन्हें टफ बना दिया गया है। उन्हें टफ इसलिए बना दिया क्योंकि उतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए बता दिया कि नहीं, इट्स वेरी टफ टू लर्न इंग्लिश थ्रू ग्रामर, वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशन। ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे बोलने वाले, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को सिखाया नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला है। एंड दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स, आई वुड से टू ऑल ऑफ यू, आप अपने आप पर यकीन करें, प्रैक्टिस अच्छी करें, प्रैक्टिस में कोई लापरवाही नहीं करें। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिस में लापरवाही कर रहे हो तो इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो। आप क्वेश्चंस को आंसर करने की टेक्निक को डेवलप करें। आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करें। आप WH पर अच्छी कमांड करें। आप हु पैटर्न को समझने की कोशिश करें। आप लैंग्वेज के सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस को अपने दिमाग में फिट कर लें, एंड देन उसके बाद अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। आपको 100% इंग्लिश आएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ग्रामर के बेस पर सीखें यार, क्योंकि आज इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं जो कॉन्वेंट से नहीं पढ़े हैं। भाई कॉन्वेंट का बच्चा, मुझे बताइए, उसको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, वो क्यों करेगा इंग्लिश का कोर्स? आज इंग्लिश कौन सीख रहा है मुझे बताइए? हु इज लर्निंग इंग्लिश टुडे? आज इंग्लिश जो सीख रहा है वो स्टूडेंट्स कौन है? वो वही है जो कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा है, वो वही है जिसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी नहीं करी है। और उनको ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? जो कॉन्वेंट से पढ़े हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है उन लोगों के द्वारा जो कॉन्वेंट से पढ़े। अब उस कॉन्वेंट के बच्चे को, उस कॉन्वेंट के टीचर को, उस कॉन्वेंट के स्टूडेंट को यह थोड़ी पता है कि एक
ओरिजिनल देसी स्टूडेंट जब हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो क्या क्या प्रॉब्लम इंग्लिश में फेस करता है। उसको तो यह पता नहीं होता बेचारे को कैन और मैं के बीच में क्या डिफरेंस है, और आप उससे बोलते हो नाउ स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, डू यू थिंक ही कैन स्पीक? ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक, क्योंकि उसको करवानी होगी सबसे पहले हमको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस सेशन से उसको ये सारा कंटेंट, ये सारे के सारे मोडास, टू बी, टू हैव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये पूरे 12 टेंस, ये उसको पूरे प्रिपेयर्ड करवाने पड़ेंगे। और जब उसका ब्रेन ये सारी चीजों को प्रिपेयर कर लेगा, देन वो 100% गारंटी के साथ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल लेगा। राइट? तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि सर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बिना ग्रामर सीखे आप इंग्लिश सीख सकते हो? इस चीज को समझो स्टूडेंट्स। आप ये जो मैंने कंटेंट आज बताया, मैंने आपको समझाया, ये एक मिथ जो हमें कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर ग्रामर के बिना क्या इंग्लिश सीखी जा सकती है, नहीं सीखी जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगा चलो यार एक वीडियो ही मैं बनाता हूं कि ग्रामर को सीखना है या नहीं सीखना है। सो इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, आई इंसिस्ट यू, आई रिकमेंड यू टू लर्न ग्रामर फर्स्ट, क्योंकि जब तक आपका SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस स्ट्रांग नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव योरसेल्फ। सो करना है अगर इंप्रूव, तो यू हैव टू इंप्रूव योर SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सारे लर्नर्स को, सारे व्यूअर्स को कि आप अपनी मेहनत पर फोकस करें, सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेन एवर यू गेट द चांस टू स्पीक इन इंग्लिश, डोंट मिस इट। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोले। एक सेंटेंस भले हमने मान लीजिए कि एक सेंटेंस इंग्लिश का बोला, वो एक सेंटेंस हमारा है, ठीक है? वो एक सेंटेंस जो हमने इंग्लिश में बोला है दोस्त, वो हमारा है। उस एक सेंटेंस की वैल्यू करो। आपको पता नहीं है, वो जस्ट आफ्टर फ्यू डेज वो एक सेंटेंस से 10 हो जाएंगे, और 10 से 100 हो जाएंगे, और 100 से 1000 हो जाएंगे, और आप अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस फील करोगे। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। आई होप कि आपकी जो क्यूरी दिमाग में थी लैंग्वेज में, ग्रामर के प्रति, वो दूर हो गई होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।